गाइस तो स्वागत है सबसे पहले आपका एलएनएम एग्ज़ाम पॉइंट के इस नए वीडियो में फिर से। तो आज हम लोग का एग्ज़ाम है जैसा कि हिस्ट्री सब्सिडरी का। आज है 19 तारीख और डेट को 19/11 को एग्ज़ाम है हिस्ट्री सब्सिडरी का। तो उसी का क्वेश्चन देखेंगे। तो पिछले दो एग्ज़ाम से हम लोग देख रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पूछ रहा है। तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ नॉइज आ रहा होगा तो नॉइज़ को अवॉइड कीजिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पे। तो चलिए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2020 के एग्जामिनेशन में जो पूछे थे उसके रिगार्डिंग है हिस्ट्री सब्सिडरी का पार्ट 1 का। तो रैंडमली पूछता है, यानी कि जो 20 में पूछा है वो 22 में पूछेगा, जो 21 में पूछा है वो 30 में पूछेगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं आज 2020 का। तो पहला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा दी। महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए कुंडग्राम में। बी इंडिका की रचना की थी। आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा बी कुमारगुप्त ने। वही हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डी विष्णु शर्मा ने। सामाजिक इतिहास का प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत है। ए हो जाएगा ऋग्वेद। किसने कहा सिकंदर मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार करो? तो आंसर हो जाएगा ए पोरस। अशोक के कार्यकाल के किस वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा सी 8वां। और वहीं हम लोग अगले अपने क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कला शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? ए गंधार। बी गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। और हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिंधु घाटी में। वहीं हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन सामवेद निम्नलिखित में किसके लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी संगीत के लिए। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्रा, यानी कि जो अब वर्तमान में पटना साइड में पाटलिपुत्रा है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा सी सारनाथ। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा सी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। इन्हीं को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। निम्नलिखित नगरों में शुंग की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। ऑप्शन है कुषाण वंश का संस्थापक था। आंसर हो जाएगा ई कुजुल कैडफिसिस। इनमें से कौन बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा ए लोथल। त्रिपिटक का संबंध है। आंसर हो जाएगा ए बौद्ध धर्म से। वहीं हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा सुश्रुत थे। आंसर हो जाएगा सी चिकित्सक। सुश्रुत चिकित्सक थे। राजरत्नागिनी के रचयिता कौन? आंसर हो जाएगा बी कलहन। पुलकेशियन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10 मंडल है। ये क्वेश्चन मेरे पिछले भी वीडियो में था। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर नए हैं चैनल पर तो अरे छोड़े यार, आप लोग कर ही दोगे, आप लोग समझदार हो। तो 24 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वैदिक लोगों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर हो जाएगा सी इंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। तो हम लोग अपने आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबंध है? आंसर हो जाएगा डी 10वां मंडल। बुद्ध का जन्म हुआ था। आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। उनका वास्तविक नाम था चाणक्य, भी उन्हीं को कहा जाता था। और सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त द्वारा। आंसर नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है 44। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। 45 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर के किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? आंसर हो जाएगा बी यानी कि 326 ईसा पूर्व। हर्षचरित के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाणभट्ट। राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था किन्होंने? तो आंसर हो जाएगा राजा राम प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 48। प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ए सिंधु घाटी सभ्यता काल में। जातक कहानियाँ संबंधित है तो बी इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध से संबंधित है कौन? जातक कहानियाँ। वहीं हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI में डाल लीजिएगा। तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगास्थनीज। यूनानी प्रभाव था। आंसर हो जाएगा ए गंधार कला पर। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 52 है कौन हड़प्पा कालीन स्थल समुद्री गतिविधियों से नहीं जुड़ा था? आंसर हो जाएगा ए लोथल। वही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 53 है कौन सा अनाज हड़प्पा वासियों के लिए नहीं उपाया जाता था? बी हो जाएगा दाल।
चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क के काल में। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर इज बी, राम राखालदास बनर्जी ने। अगले क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? आंसर राइट आंसर इज सी, प्रक मौर्य काल में। 58 सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा शास्त्र। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो सी हो जाएगा हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक कहा जाता है। उत्तरी भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा ए, हर्ष को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो ध्रुव देवी माता थी। आंसर हो जाएगा ए, कुमार गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? तो राइट आंसर इज ए, प्रियदर्शिका। कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर इज ए, संस्कृत। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर इज ई, नरसिंह वर्तमन द्वितीय ने। वही क्वेश्चन नंबर 65 है, युद्ध की विजय से संबंधित कर था? आंसर ए, जजिया। किसने तुगलक वंश को स्थापित किया था? हु इज सेटल्ड तुगलक वंश? आंसर हो जाएगा इसका सी, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा सी, रजिया सुल्ताना। सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। संत जिसने बीजक लिखा था, किस संत ने बीजक लिखा था? आंसर हो जाएगा ए, कबीर ने। संत कबीर ने बीजक लिखा था। 70 नंबर क्वेश्चन है, शासक के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सी हो जाएगा बलबन ने। 71, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था? आंसर बी, फिरोजाबाद का। इसमें नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। फिरोज तुगलक ने किस नगर का किया था? तो इसमें फिरोजा में बाद लगा देंगे, उसके नाम है फिरोजाबाद। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत जीता? आंसर हो जाएगा सी, ग्यासुद्दीन तुगलक। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक थे? डी हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। वहीं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राजवंश ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रकूट ने। 76 नंबर क्वेश्चन है और इस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन होगा इसमें भी। तो 76 नंबर क्वेश्चन है का आंसर है बी, कूपों द्वारा सिंचाई होती पूर्व मध्य भारत में घटी यंत्र का उपयोग होता था। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुनायत अल मुन्या। हो सकता है कि इसमें कोई आंसर गलत भी छप गया हो या मेरे द्वारा गलत प्रोनाउंस कर दिया गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिख सकते हैं और मैं उसको एडिट कर दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।